हे गाइस, वेलकम टू वी सेशंस वंस अगेन। बेंट जैसी सेल्स क्वालिफाइंग टेक्निक यूज करने के बाद, आपको डिस्क्राइब करने के बाद, आज लेके आया हूं एक और नई सेल्स क्वालिफाइंग टेक्निक दैट इज कॉल्ड जीपीसीटी। न्यू ब्रीड ऑफ मार्केटिंग की अगर माने तो दे से कि बेंट की जो टेक्निक है इट इज ऑलमोस्ट डेड एंड यू कांट यूज बेंट टेक्निक इन ऑलमोस्ट एवरी सिचुएशन। वहीं अगर देखा जाए तो आईबीएम ने बेंट टेक्निक को यूज करके अपनी सेल्स टेक्निक्स को, अपने सेल्स प्रोसेस को रेवोल्यूशनलाइज किया था। लेकिन अगर आज की बात करें, न्यू ब्रीड ऑफ मार्केटिंग की बात करें तो दे से आज के दिन ऑलरेडी कंज्यूमर 57% काम अपना ऑलरेडी कर चुका होता है व्हेन ए पर्टिकुलर सेल्स एग्जीक्यूटिव ट्राइज टू मीट और व्हेन ही मीट द पर्टिकुलर सेल्स प्रोस्पेक्टिव। तो जब आप अपने कंज्यूमर से मिल रहे हैं, अपने कस्टमर से मिलने जाते हैं, तो वो ऑलरेडी 57% रिसर्च ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विस के बारे में कर चुका है। तो वहां उसको लगता है कि कहीं ना कहीं बेंट टेक्निक जो है वो थोड़ा सा पुराना हो चुका है एंड नाउ यू नीड टू मूव फॉरवर्ड विद दिस न्यू टेक्निक जीपीसीटी। सो जीपीसीटी स्टैंड्स फॉर गोल, प्लान्स, चैलेंजेस एंड टाइमलाइन। टाइमलाइन जहां हमारे बेंट में भी हमारा लास्ट फैक्टर जो था टाइमलाइन था, अभी बात करेंगे उसके ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे गोल की। यहां पे जब आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बात करने जाता है अपने कस्टमर से या अपने क्लाइंट से, तो वहां पे यू नीड टू डिस्कस कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के या उनके गोल्स क्या है। सबसे पहली चीज जो आपको डिस्कस करनी है, इट्स ऑल अबाउट द गोल्स ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, कि वो कहां पहुंचना चाहते हैं, उनके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, उनके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, सो दैट उसको डिस्कशन करते करते आपको कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट को रिलेट करना है कि उन गोल्स को अचीव करने में आपका प्रोडक्ट कैसे हेल्पफुल होगा। सो पहली चीज जो आपको डिस्कस करनी है अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव से, अपने सेल्स प्रोस्पेक्ट से, दैट इज ऑल अबाउट देयर गोल्स। दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो इट पी स्टैंड्स फॉर प्लान्स। उस गोल को अचीव करने के लिए उन लोगों की प्लानिंग क्या है, वो लोग कैसे काम करने वाले हैं, उनकी स्ट्रेटेजीज क्या है। जब आप इस प्लानिंग की बात करेंगे तो यहां पे यू नीड टू फिगर आउट सर्टेन लूप होल्स इन देयर प्लानिंग। जब आप बात करेंगे, अगर आप सेल्स एग्जीक्यूटिव है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है वीडियो जो लोग किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के सेल्स के रिगार्डिंग या सेल्स एग्जीक्यूटिव बन के अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं अपने सेल्स प्रोस्पेक्ट के सामने। तो पी की बात करें, प्लानिंग की, तो यहां पे आपको छोटे छोटे लूप होल्स ढूंढने हैं। पहली चीज ध्यान रखनी है, लूप होल्स ऐसे नहीं बताने कि आपका तो पूरा का पूरा प्लान ही गलत है, अगर आप ये करेंगे तो आप अचीव ही नहीं कर पाएंगे। नहीं, यू जस्ट नीड टू कन्विंस देम कि आप कहीं ना कहीं 100% राइट ट्रैक पे नहीं है, और उनको ये बताना है कि आपको उस ट्रैक पे ले जाने के लिए कहीं ना कहीं मेरा ये प्रोडक्ट या मेरी ये सर्विस कैन हेल्प यू। देयर कम्स दिस जीपीसीटी टेक्निक और दिस जीपीसीटी प्रोसेस, जहां पे आप प्लानिंग में बात करेंगे और अपने प्रोडक्ट को उनके प्लान के अंदर डालने की कोशिश करेंगे। तीसरी चीज की बात करें, दैट इज चैलेंजेस। अब उनका गोल आपको पता है, उनकी प्लानिंग आपको पता है, तो अब आपको बात करनी है उनसे कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस को करने में आपको चैलेंजेस क्या क्या आने वाले हैं। यहां पे आएगा आपका एक्सपीरियंस काम, यहां पे आएगा आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज का जो आपका पास्ट रहा है, जो आपके एक्सपीरियंसेस, जो आपको फीडबैक मिला है अपने एग्जिस्टिंग कंज्यूमर से। तो आपको उनको बताना है कि दीज पर्टिकुलर थिंग्स जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो ये चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। हमारे जो दूसरे क्लाइंट्स हैं उनको भी ये प्रॉब्लम्स आई थी। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इन्वेस्ट करना चाहता है ना किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर, तो उसका मोटिव सिर्फ ये नहीं होता कि प्रॉफिट अर्न करे, उसका मोटिव यह भी है कि प्रॉफिट से ज्यादा आपका प्रोडक्ट या सर्विस मुझे क्या देगी, ओवरऑल मुझे क्या स्ट्रेंथ्स मिलेंगी मेरी ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहां पे आपको बात करनी है कि मैं आपके इन चैलेंजेस को, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विसेज जो मैं आपको ऑफर कर रहा हूं वो हेल्प करेगा। वहीं पे यू कैन टेल देम कि इससे आपका स्टाफ और ज्यादा एक्सपर्ट होगा, आपको प्रॉफिट तो मिलेगा, आप अपने गोल को तो अचीव कर ही पाएंगे, साइड बाय साइड आप कहीं ना कहीं और ज्यादा एफिशिएंट हो पाएंगे, आपका स्टाफ और ज्यादा एफिशिएंट हो पाएगा। तो मार्केटर को, तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, सेल्स प्रोस्पेक्ट को लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकता है ये प्रोडक्ट और सर्विस मेरे लिए। चौथी चीज की बात करें, टाइमलाइन। टाइमलाइन बेंट में भी लास्ट पॉइंट था, जीपीसीटी में भी लास्ट पॉइंट है। तो हमें कहीं ना कहीं टाइमलाइन, हमें यहां पे दो तरह की टाइमलाइन के बारे में सोचना है। पहली चीज तो हमें देखना है कि उनका जो वो गोल अचीव करना चाहते हैं वो किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे करना चाहते हैं, कितना लंबा उनका प्रोसेस होने वाला है, उनकी प्लानिंग कितनी लंबी है और उनकी प्रायोरिटीज क्या है।
क्या जो वो गोल उन्होंने उनके, आपने अगर देखा उन्होंने अपने 4-5 गोल बताए कि आने वाले टाइम पे मैं ये चीजें फिगर आउट करना चाहता हूं, ये चीजें अचीव करना चाहता हूं, और आपको लगता है कि मेरा जहां प्रोडक्ट फिट हो रहा है वो ये कहीं 2 साल बाद उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको लगेगा कि अभी थोड़ा सा वेस्ट ऑफ टाइम है इस पे बात करने की, तो आपको लगेगा कि वाइंड अप करते हैं, दोबारा इनके साथ बात करेंगे। तो यू नीड टू सी कि आपको सेल्स क्लोज करने के लिए वो टाइमलाइन पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, उनकी प्रायोरिटीज पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको अपना टाइमलाइन देखना। दूसरी चीज, एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव कभी भी टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उस टाइमलाइन में हरी नहीं करनी है सेल्स को क्लोज करने की। आप अपने सेल्स प्रोस्पेक्ट को कभी कभी खो सकते हैं, वो शायद इरिटेट हो जाए, या जब पैसे की बात आती है तो कहीं ना कहीं सेल्स क्लोज करने की बात आती है, तो यू नीड टू सी कि उसकी प्रायोरिटीज क्या है, वो कब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस पे काम करना पसंद करेगा या उसको परचेज करना पसंद करेगा। अगर आपकी ये चारों स्टेप्स जीपीसीटी अगर ये ठीक ठाक जाती हैं और आपको लगता है कि इन चीजों पे मैंने बहुत अच्छे से काम किया है, तो कुछ कंपनीज इस प्रोसेस को एक्सटेंड भी कर देते हैं, दे कॉल इट एज जीपीसीटी बीए। उन्होंने बेंट के शुरू के जो टर्म्स है, बजट एंड अथॉरिटी, उसके साथ अटैच करके कुछ लोग जीपीसीए के एक्सटेंडेड वर्जन पे काम करते हैं, जो है जीपीसीटी बीए, जिसमें बजट और अथॉरिटी आता है। अगर आपको बजट और अथॉरिटी के बारे में जानना है तो आप ऊपर आया पे क्लिक करके मेरी बेंट वाली वीडियो देखिए, उसमें हमने बजट और अथॉरिटी की बात की है। आपको दोनों के दोनों प्रोसेसेस बहुत ज्यादा क्लियर होंगे। और अगर आप मॉडर्न मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं और अगर आप मॉडर्न मार्केटिंग को फॉलो करना चाहते हैं तो यू नीड टू फॉलो जीपीसीटी। बैंट काफी ज्यादा पुराना हो चुका है, रिसर्चर्स की माने तो बैंट इज ऑलमोस्ट डेड, सो व्हाई टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर प्रोसेस दैट इज ऑलमोस्ट डेड and you have a new process lined up here. So guys, I hope आपको नया सेल्स क्वालिफाइंग प्रोस्पेक्ट का जो प्रोसेस है वो क्लियर होगा, और आता रहूंगा आपके पास ऐसे नए नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की इंफॉर्मेशन लेके, और ऐसे नई नई टेक्निक्स बताता रहूंगा जो आपको हेल्प करेगी आपकी रूटीन लाइफ में, आपकी कॉर्पोरेट लाइफ में, आपकी जॉब लाइफ में, आपकी कॉलेज लाइफ में। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर अटेंडिंग।